हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उसी टॉपिक को अब कवर करेंगे। शेयर के नाम भले डिफरेंट क्यों ना हो, ठीक है, बट पैटर्न एंड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है सब में सेम देखने को मिल रही है। मतलब बाजार में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। टॉप लेवल से अगर हम लोग बात करें तो रफली मोटा मोटी मार्केट 7% के आसपास नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर इंडेक्स 7% से नीचे आएगा तो मतलब बाकी स्टॉक्स तो डेफिनेटली 10%, 15%, 20, 30, 40, 50% भी आराम से यहाँ पे नीचे आएंगे। डिपेंड करता है कि कौन से कंपनी की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे करके। बट जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे ज़्यादा अगर किसी की पिटाई हुई है, देखो पिटाई तो हर किसी स्टॉक की हुई है मैक्सिमम, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छी तरीके से पिटे अगर कोई स्टॉक तो वो है पीएसयू स्टॉक्स। यस, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिनको हम लोग प्यार से गवर्नमेंट कंपनीज भी यहाँ पे कहते हैं। तो सरकारी कंपनीज के शेयर्स जिनके पास है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड कुछ एग्जांपल जैसे कि अगर मैं आपके सामने रख दूँ, ठीक है, वैसे तो सरकारी कितने सारे शेयर्स देखने को मिलेंगे, बट फिर भी इरेडा की अगर हम लोग बात करें तो इरेडा जैसा स्टॉक रफली मैंने कैलकुलेशंस आपके सामने रखे, आप देख सकते हो 30% से ज़्यादा नीचे आया है, ठीक है। एनएचपीसी की अगर हम लोग बात कर ले तो ये भी स्टॉक आप देख सकते हो लगभग 32% से ज़्यादा यहाँ पे गिरा है। रफली वे कैलकुलेशन बता रहा हूँ, प्रॉपरली कैलकुलेशन करोगे तो इससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। हुडको की अगर हम लोग बात करें तो हुडको जैसा स्टॉक आप देख सकते हो 40% से ज़्यादा हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रेलवे स्टॉक्स की बात कर ले तो उसमें आरवीएनएल है, तो आरवीएनएल का शेयर आप देख सकते हो लगभग 30% यहाँ पे नीचे आ चुका है। आईआरएफसी की अगर हम लोग बात करें तो आईआरएफसी का शेयर आप देख सकते हो टॉप लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो नियर बाय 36% के आसपास डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये तो 40% टॉप लेवल से हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन डिफेंस कंपनीज की बात करें एचएएल, तो एचएएल कंपेरेटिवली इतना नहीं गिरा है एज कंपेयर टू द अदर सरकारी कंपनियां, 25% डाउन है। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं लगभग 25 से 30% के करीब डाउन देखने को मिल रहा है। जीआरएससी की बात करें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, तो ये भी टॉप लेवल से 40% डाउन है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, इसकी सबसे ज़्यादा बैंड बजी पड़ी हुई है, 50% स्टॉक लिटरली आधा होते हुए देखने को मिल चुका है टॉप लेवल से अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। मतलब ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिले। एंड आप एक्सेट्रा यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत सारे सरकारी कंपनियाँ आपको अच्छी तरीके से टॉप लेवल से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नो डाउट कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि पूरे शेयर बाजार में मैक्सिमम स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, बट ये बात भी सच है कि सरकारी कंपनीज में सबसे ज़्यादा हम लोग को बिकवाली देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा सेल ऑफ यहाँ पे हो रहा है। अगर कोई स्टॉक 15-20% गिरा है तो सरकारी सेक्टर के, मतलब उसी सेक्टर में काम करने वाली सरकारी कंपनियां कोई 30-35 तो कोई 40% यहाँ पे डाउन है। तो एक्स्ट्रा गिरावट क्यों है सरकारी कंपनीज में? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है कंपनी के रिजल्ट्स। यस, रिजल्ट्स की बात कर ले, अर्निंग्स की बात कर ले, जिसको हम लोग ईपीएस भी बोलते हैं, ठीक है। यही इसके पीछे का मेजर कारण देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये जितने भी सरकारी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है, अगर आप इनके रिजल्ट देखो, अभी बहुत सारे कंपनी के तो रिजल्ट भी अभी तक आए भी नहीं है, ठीक है। बट जितने भी ये सरकारी कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो इनका अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करोगे, रेवेन्यू चेक करोगे, प्रॉफिट चेक करोगे, अर्निंग चेक करोगे, तो आपको कोई ऐसा बढ़ा हुआ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये स्टॉक इतने ज़्यादा क्यों भागे, अगर हम लोग बात करें तो इतना ज़्यादा टॉप पे क्यों थे? यस, कि इनकी ऑर्डर बुक थी वो हम लोग को ज़बरदस्त बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इनको मजबूत ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल गए। किसी को 10,000 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं, किसी को 40,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, ठीक है। एंड ये जो ऑर्डर्स इनको मिले हैं वो अभी भी उनके अकाउंट में यहाँ पे नहीं आए हैं। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि एक टर्म होता है दोस्तों, रेवेन्यू रिकॉग्निशन करके, ठीक है। मतलब जिन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी पढ़ाई की होगी टॉप लेवल की, उनको पता होगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन करके एक हम लोग को चैप्टर भी देखने को मिल जाता है। सो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऑर्डर यहाँ पे मिले हैं बट वो ऑर्डर का पैसा अभी भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया नहीं है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मान के चलिए हमारा एक पेंट का बिजनेस है, ठीक है, हमारा कि चलो हम 5-10 करोड़ कमाते थे, ठीक है। एंड सडनली हमें ऑर्डर मिला भाई 100 करोड़ का, कि भाई 100 करोड़ मतलब आपको पेंट करना है यहाँ पे, ठीक है, 100 करोड़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर मिला है, क्या मुझे 100 करोड़ मेरे अकाउंट में आए हैं? नहीं। क्या वो भविष्य में आएंगे? हाँ, ज़रूर आएंगे। बट जैसे जैसे मैं काम को कंप्लीट करूँगा,
वैसे वैसे वो मुझे पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि 100 करोड़ का चेक एक ही बार में फटेगा करके, बिल्कुल भी नहीं। आप धीमे धीमे काम करोगे वैसे वैसे वो पार्ट पेमेंट हमें यहाँ पे मिलता चला जाएगा। बट पहले हमारा स्टॉक ऐसा था, जैसे ही खबर आई कि भाई 100 करोड़ का ऑर्डर मिला, स्टॉक ऐसे हो गया, ठीक है। बट जब भी बाजार में गिरावटें आएंगी तो इस प्रकार के स्टॉक्स में हम लोग को सबसे ज़्यादा गिरावटें देखने को मिलेंगी, बिकॉज वो 100 करोड़ अभी भी हमारे अकाउंट में आया नहीं है, वो भविष्य में आएगा। बट तब तक अगर हम लोग बात करें बाजार में अगर गिरावट हुई तो ऑब्वियसली वो गिरावट हमारे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा हावी यहाँ पे हो जाएगी, बिकॉज हमारे बाजार में अभी तक उस अर्निंग्स का पोर्शन हम लोगों को रिजल्ट में देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एंड इसीलिए वो स्टॉक सबसे ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे अच्छे कंपनी के नंबर को बाजार ने छोड़ा नहीं है, मतलब जिनके नंबर्स नहीं आए हैं तो उनके बारे में हम क्या ही बोले। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। जैसे कि अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आप ये चार्ट पैटर्न देखो, ठीक है। अभी ये जो कंपनी थी, यहाँ पे ऑर्डर आया कि भाई कंपनी को 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला करके, ठीक है। स्टॉक देखो रॉकेट बन गया, ठीक है। बट उसके बाद 10,000 करोड़ का चेक नहीं बना, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बाजार गिरा धीमे धीमे करके, तो ये स्टॉक भी गिरा। फिर यहाँ पे कंपनी के नंबर आए एंड वहाँ पे देखा गया कि कंपनी ने अपना बहुत बड़ा ऑर्डर कंप्लीट किया, एंड उसके बाद जब कंपनी के रिजल्ट आए तो एकदम ही ज़बरदस्त जमती, 100% 200% कंपनी के प्रॉफिट में जमती, तो स्टॉक जाके ऊपर भागा। फिर वापस नीचे आया, फिर ज़बरदस्त रिजल्ट आए तो स्टॉक ऊपर भागा, फिर कुछ नहीं हुआ तो ऐसे स्टॉक धीमे धीमे करके नीचे आए, फिर कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे तो स्टॉक ऊपर भागेगा। तो इस प्रकार की जर्नी होती है भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो ये जितने भी सरकारी कंपनीज देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेटली उनके ऑर्डर बुक एकदम रिकॉर्ड हायर लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। बट यस, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। ये कोई मिठाई नहीं बट रही कि फटफट फटफट करके काम होगा करके। एंड अगर काम हुआ भी तो छोटा मोटा ही रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का यहाँ पे इनकम आएगा। बड़ा अगर इनकम चाहिए तो इसके लिए उनको सालों साल यहाँ पे वो ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, एंड तब जाके जब रिजल्ट एकदम सॉलिड आएंगे तब वो रॉकेट बनेगा। अभी हम लोगों ने इतने सारे स्टॉक्स देखे, उसमें कंपैरेटिवली एचएल का स्टॉक आपने देखा होगा, कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम गिरा है। क्यों? क्योंकि एचएल ने काफ़ी सारे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया है, एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो उनके नंबर्स भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले थे बीच बीच में, तो इसीलिए वो इतना नहीं गिरा। बट जहाँ जहाँ पे ऑर्डर्स तो मिले हैं बट अभी तक उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, अभी तक पैसे उनके अकाउंट में नहीं है, वो स्टॉक 40-50% तक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिले हैं। तो ये इसके पीछे का मेन रीज़न होता है। देन अगर हम लोग बात करें तो हार्ड सेलिंग क्यों हो रही है, अगर सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है, रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल मतलब खास करके जो बिगनर्स है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है बिगनर्स का फेवरेट टॉपिक एक ही होता है, भागते हुए ट्रेन पकड़ना। जो भागेगा उसको वो खरीद लेंगे, एंड जैसे गिरेगा वो उसको फटाफट बेचना भी शुरू यहाँ पे कर देते हैं। सो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, बीच में रिपोर्ट भी आई थी, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं शिप बिल्डिंग स्टॉक्स। अगर हम लोग बात करें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में रिटेल शेयर होल्डर्स डबल हो गए एक ही साल के भीतर। कोचिन शिपयार्ड में तो ट्रिपल हो गए, मतलब आप देख रहे हो कि डबल हो गए, तो इसलिए माझगांव डॉक में हम लोग को 30% 25% के आसपास गिरावट देखने को मिली, एंड कोचिन शिपयार्ड में 3 गुना हो गए, तो वहाँ पे तो 50% के आसपास है। क्यों? क्योंकि वीक हैंड के पास ज़्यादा शेयर जाते हुए देखने को मिले, वो इस प्रकार की गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एंट्री भी बिना किसी लॉजिक के की होती है, बिना बिजनेस देखकर की होती है, बस तेज़ी देखकर की होती है, तो वो बिकवाली देखकर भी डर जाते हैं, एंड वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाते हैं और शेयर्स को बेच देते हैं। जैसे कि माझगांव डॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए कितने थे, 1 लाख के आसपास थे, 1,16,000। अभी कितने हो गए? 6,72,000। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। एंड मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं पब्लिक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड में कितने थे? लगभग 1.5 लाख के आसपास नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अभी कितने हो गए? 8.5 लाख। ठीक है, तो इतने ज़्यादा रिटेलर्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगातार वो बढ़ते ही जाते। क्यों? क्योंकि स्टॉक भाग रहा है। अभी आने वाले समय में देख सकते हो अगर सेम सिनेरियो ऐसा रहा तो कितने सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको कम भी होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसके पीछे का रीज़न होता है। देन अगर हम लोग बात करें इरेडा का भी एग्जांपल लेना, क्योंकि प्राइस में वो छोटा देखने को मिल जाता है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए यहाँ पे कितना था, 13 लाख के आसपास थे, अभी 26 लाख के भी ऊपर है। ठीक है, तो ये इसके पीछे के हम लोग को कारण देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड सिर्फ सरकारी कंपनी नहीं, अगर आप सस्ते कंपनीज भी देखोगे, वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो 53 लाख से भी ज़्यादा है। यस पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और कौन सा है, येस बैंक का एग्जांपल ले लो, 20 रुपये पे देखने को मिल रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो 60 लाख से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो जैसे मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था ना कि PDF स्ट्रैटेजीज को समझो, ठीक है, जहाँ पे प्रमोटर, FIS, DS
के पास ज़्यादा माल हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहाँ पे ज़्यादा इतना हम लोगों को टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखा गया प्रमोटर एफआईएस डीएस वो इस प्रकार की गिरावट में डर के चलते नहीं बेचते। हाँ, अगर उनको ये लगा बिजनेस खराब है या फिर एग्जिट लेना है तो वो नॉर्मली अपना डिसीजन ले लेंगे। डर के बारे में एग्जिट कौन लेता है? तो यूजुअली पब्लिक में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है, एंड खास करके बिगिनर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहता है दोस्तों? तो कंक्लूजन यही हम लोग को देखने को मिल जाता है कि क्यों सरकारी कंपनीज में पीएसयू में ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट अर्निंग्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर ले, तो अभी तक हम लोग को कोई अर्निंग्स अभी तक देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते वो एक गिरावट देखने को मिली। एंड मोस्ट सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? यस, इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा रिटेल प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे गिरावट में रिटेल प्लेयर्स अपना माल फटाफट बेचना स्टार्ट यहाँ पे कर देते, तो और एक्स्ट्रा सेलिंग यहाँ पे होती ही रहती है। तो ये इसी चीज़ के चलते हम लोग को सरकारी कंपनीज में एक्सेसिवली गिरावट देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स, अदर सेक्टर स्टॉक्स। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।